घर में बहू बेटा आ गई तो बड़े बूढ़ों को फर्ज है कि बाहर चौपार पे बैठे लेटे। आप बड़ो बूढ़ो घुस घुस की कमरा में बैठे गो, घुस घुस की रसोई में बैठे खाना खाइए तो बहू तुम्हारी कब तक पर्दा करेगी। तो खुद की आंखों में हो शर्म और जिप्या हो नरम। जिप्या नरम कैसी? अगर बहू बेटा से कुछ गलती है जाए तो वह प्यार से समझा दे, बेटा ये काम ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। और कुछ बड़े बूढ़े ऐसे होते हैं, अगर बहू बेटा से गलती है गई तो बस टेम्परेचर हाई, तेरी मैया न्यो है, तेरो भैया न्यो, तेरी बहन न्यो, फलानो डीको राम जाने का कहलाए। ये गलत है। बहू जैसे आपकी बेटी से कोई गलती होती है तो आप बेटी से अपशब्द नहीं बोलते हैं, वैसे ही बहू को भी बेटी का ही प्यार दीजिए, उसी दृष्टि से देखिए। तो आखिन में होए शर्म और जिप्या होए नरम और जेब होए हाँ गरम। बुढ़ापे में अगर तुम्हारी मुट्ठी में ताकत है तो लल्ला बहू के हाथ की रोटी खाने को मिलेगी नहीं, बैठे बैठे मुंह देखत रहो। आज कलयुग में तो 100% ना 110% मुट्ठी में ताकत होना बहुत जरूरी है। एक गांव के एक सेठ जी हते, परीक्षित महाराज एक सेठ जी हते। सेठ जी उनके 3 लल्ला आते, तीनों लल्लन की कर ली शादी। महाराज तीनों लल्लन की कर ली शादी और कुछ दिन बाद सेठ की सेठानी खत्म है गई। तीनों लल्ला अलग अलग है गए। अब बेचारे सेठ ने जब तक जवानी रही तब तक पैसा खूब कमाओ, खूब खर्च करो, बच्चों को खूब खिलाओ। लेकिन जब सेठ को शरीर झुकनो शुरू हो तैसे ही तीनों बहुएं अलग अलग है गई और सेठ के रोटी के लाले पड़ने लगे। एक दिन की बात, सेठ जी गांव के मुखिया से बहुत रोए। हमारे बड़े बूढ़े दत्ता बाबा बैठे हैं, ध्यान से सुन लियो, बड़े काम की बात है। हाँ तो जा करके रोए, मुखिया से जवाब दो। मुखिया भैया हम बहुत दुखी हैं। बोले क्यों? भैया हमारे घर में 3-3 बहुएं होत गए, 3-3 लाला होत गए, तो हम रोटी के टुकड़ों के लिए तरसते हैं, भूखे रहते हैं। मुखिया जी कहने लगे, अरे सेठ जी। बोले हाँ। अगर एक बात बताओ। बोले हाँ। अगर कल से ही तुम्हें रोटी ना है, रबड़ी मिलन लगे पियन को खाने को, तो कैसी रहेगी? तो सेठ जी कहने लगे, मुखिया तो जिंदगी भर ऐसा नहीं बोलेंगे, कुछ ऐसा कर दे। मुखिया बोलो ठीक है, लेकिन सेठ जी सुनो। बोले हाँ। थोड़ी देर में हम एक बक्सा लेके आए, बक्सा। बक्सा में ईंट गुटैया भर रहे और बा में लगा लिए ताले, और वो बक्सा पे सर पे रख के लेके आए। और तुमसे हम कहें, सेठ जी अबे सोनो चांदी वाओ जो दौलत वाओ बक्सा अपनो लियो कि हमें ही रखे रहे अब। और जब बात ऐसे समय पे कहें जैसे समय पे तुम्हारी पुत्र बधुएं सुन रही हो। बोले जवाब सही है। तो तुम कहियो कि लला मुखिया तूने बहुत दिना रख लिया, अब मैं बक्सा दौलत बाओ वो दे दे, तो हम तुम्हें देती है। फिर देखो चमत्कार। बोले ठीक है। थोड़ी देर बाद मुखिया गए और बक्सा में ईंट गुटैया भल्ला तालो लगाया सर पे रख के आए और देख गए मुखिया की बहुएं बैठी है। तो मुखिया ने गेट पे आवाज लगाई, अरे सेठ जी। बोले हाँ। अरे सोना चांदी दौलत व बक्सा पर लियो कि हम ही रखे रहे। सेठ जी बोले, लला मुखिया बहुत ना है रखे रखे तो अब तू मैं बक्सा मोए दे दे। भैया सेठ जी के यहाँ बक्सा रख दो। तीनों बहुअन ने सुनो, तीनों बहुअन के पेट में पानी। आए राम हम तो कहीं टुकड़ा पे कुछ हुए ना जा पे तो रुमाल हो है। अब उनमें एक दूसरे के प्रति सोचने लगी, आए राम को पहले ना चली जाए, पहले चली गई तो सब दुपट्टा पे हड़प लेगी। बाकी बड़ी भाई गई, पिताजी पिताजी दूध पियोगे या चाय?
बहू बेटा तुम्हारी इच्छा हो तो दूध ले आओ, तुम्हारी इच्छा हो तो चाय ले आओ। अच्छा पिताजी दूध या रबड़ी? बोले लला तुम्हारी इच्छा हो तो रबड़ी ले आओ। गई मैंने 2 लीटर की रबड़ी घोट दी। अब भैया सेठ जी ने रबड़ी पी, सोचने लगे वाह मुखिया को काम जादू काम कर गयो। दूसरी आई, पापा बोले हाँ रबड़ी का चाहे कोई पिवाए, रबड़ी चाहे कोई पिवाए, बड़े बूढ़े को जब तक दाल रोटी में खाना को ना मिलते तब तक पेट ना रखो। दाल रोटी खाइयो कि मटर पनीर की सब्जी बनाए? अब वे बोले लला लली तुम्हारी इच्छा हो तो दाल रोटी बना लो, तुम्हारी इच्छा है तो मटर पनीर की सब्जी और पूड़ी बना लो। अब भैया बे गई मटर पनीर की सब्जी और पूड़ी, साथ में अचार और 1 लोटा मठा संग में ले आए। भैया सेठ जी ने पियो। तीसरी बाजी की आई, पिताजी पिताजी मटर पनीर की सब्जी कोई खवाए दे, इतनी गर्मी पूड़ी कोई खवाए दे। लेकिन बड़े बूढ़े को जब तक खाना के बाद चाय ना मिलते है तब तक वह को पेट चाय ले आए कि ना ले आओ बेटा, तुम्हारी इच्छा हो तो ले आओ। अब भैया रोज को नियम बनेगा, तीनों बहुअन को रोज को नियम बनेगा, 3 तरह को खाना मिल रहे हो सेठ को खाने के लिए। वैसे तो मरे धरे थे, अब 3 तरह को खाना मिलने लगो। 6 महीना में अट्टा कट्टा पट्ठा बन गयो है? अब एक दिन की बात, काफी दिन हो गए, काफी समय हो गया खाते खाते। अब भैया सेठ को समय आया तो सेठ जी खत्म हो गए। जब सेठ जी खत्म है गए तो तीनों लड़कों ने विचार किया पिताजी तो खत्म हो गए, कोई बात नहीं, पिताजी की क्रियाएं की गई, सब लोग रोए। एक बात बताऊं, घर में कोई खत्म हो जाए तो इंसान इंसान के लिए नहीं रोता है, उसकी कमाई के लिए दौलत के लिए रोता है। अब वे सब रोए। अब मरे वाए बाकी पीठ और मरे मराए को और मारे डर में तो मरो है, पीठ ठोके आए दैया मेरे दादा ने मेरे के लिए तनो करो, आए दैया मेरे दादा ने 40 बीघा खेती लेके डाल दी, आए दैया 10 बीघा बाग खरीद के डाल दो, ऐसे रोई नहीं। अब सबने की देखो भैया रोन से कछु ना हुआ, जो भयो सो भयो, उन्हें समय आएगा तो वे तो चले गए। अब भैया उनकी क्रियाएं की गई। अब तीनों लड़कों ने विचार बनाया भैया पिताजी तो खत्म हो गए, लेकिन पिताजी की 13वीं की दावत ऐसी होनी चाहिए जो क्षेत्र में आज तक किसी ने कर नहीं पाई हो। एक बोला सुनो पिता की दावत के लिए 20,000 रुपए मैं दूंगा। दूसरा बोलो 20,000 दिए, चल 50,000 रुपए मैं दूंगा। तीसरा बोलो तू 50,000 रुपए दिए, चल 1,00,000 रुपए मैं दूंगा, लेकिन दावत ऐसी होनी चाहिए क्षेत्र में नाम हो जाए कि सेठ के बच्चों ने उनकी 13वीं की थी। अब एक कूद काय पे रहे बक्सा की दौलत पे। बोले ठीक है। अब भैया जहाँ पे रुपया हाथे ना तो वाने परीक्षित 12 पे महाराज, वाने परीक्षित 12 पे ब्याज पे लेके दावत करी। वास्तविक दावत भाई क्षेत्र में नाम हो गया भाई, सेठ के बच्चों ने दावत की, ऐसी दावत आज तक किसी ने नहीं खिला पाई। अब भैया सारी क्रियाएं हो गई, दावत भी हो गई, सब काम फिनिश हो गया। अब पत्नियां बोली सुनो सब कुछ हैगा? बोले हाँ। अब देरी मत करो, बंटवारो जल्दी कर ले। एक बात बताऊं, भाई भाई नहीं चाहता है अपने भैया से दूर हो, भाई भाई नहीं चाहता है कि भाई भाई के प्यार में दीवार लगाऊं, नहीं, लेकिन जो घर में कारे मूडवाई आ जाती है ना, ये मजबूर कर देती है, ये मजबूर कर देती है। कोई भाई भाई नहीं चाहता मैं अपने भैया से दूर हूं, कोई नहीं चाहता। अगर वे दूर ना रहे तो बेजगह रही ले जुड़ रही हूँ फिर, या उन्हें डेर रहो या मैं डेर रहो, एक जगह है। तो ये होती है कर्कशा स्वभाव की स्त्री। तो भैया बे बोली बंटवारो करवाओ। बोले ठीक है, बक्सा निकालो। एक पत्नी बोली ये हमें काऊ को बिल्कुल विश्वास ना है, एक कील सोने की इतने होते ना है, बता देते हैं तुम्हें हम। अब तीनों भैया तो बेचारे दूर खड़े, तीनों भैया भैया दूर खड़े, और बे बहू है बक्सा में घुसी जा रही। तो एक ने कही भैया एक काम करो। बोले हाँ।
का फायदा जी आपस में लड़ी मरी जाऊंगी। एक काम करो, का उस सुनारों को बुला लो बंटवारों करने के लिए हैं? अब भैया सुनार को बुलाओ, अब सुनार आए बंटवारों करने के लिए। बड़ी वाली बोले भैया इधर सुनो, बोले हाँ 3 जगह बराबर बंटवारा होना चाहिए, एक भी कील इधर से उधर ना हो जाए। वे बोले देखो अगर मुझ पर तुम्हें विश्वास हो तो मुझसे बंटवारा करवाओ, वरना कोई बात नहीं है। अरे भाई मेरे लिए तो तीनों बराबर हैं। बोले ठीक है, ठीक है ताला खोलो जल्दी। अब ताला खोलोगे, एक तरफ को तालो खोलो, दूसरे तरफ को तालो खोलो, एक तरफ की सांकर खोली, दूसरे तरफ की सांकर खोली, और जैसे ही पलटो ऊपर वाले कपड़ा पड़ो। अब लेडी जी बोली कपड़ा हटाओ, जल्दी हटाओ, अरे जल्दी हटाओ। तो सुनार बोले काहे को मरी जा रही? अरे भाई जब हम आए हैं तो बंटवारा तो अच्छा होगा ही होगा, परेशान मत हो, एक भी कील इधर उधर नहीं होने देंगे। और जैसे ही कपड़ा हटाओ तो वहां में तो ईंट गुटैया पड़े, सब तीनों के तीनों खड़े से जमीन पे गिर गए। अब तीनों बहुएं बटुकट्टा को गाड़ी देने लगी, आए भैया वो तो मत तो उमर, हमें तो जिए तो मारे गो। तो इसलिए कहते हैं कि अगर बुढ़ापे में बहू बेटा के हाथ की रोटी खानी है तो मुट्ठी में कुछ ताकत जरूर रखना। सही बात है कि पति जी? हाँ, बोलिए गोविंद भगवान की। तो भैया सेठ की जिंदगी अच्छी काहे से कटे गई? बक्सा